प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं इस वक्त इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के पास जो खुसरो बाग है वहाँ पर हूँ। और ये मुग़ल कालीन यहाँ पर स्मारक बना हुआ है जिसमें कि शाह बेगम का मकबरा है, उनके बेटे खुसरो का मकबरा है और निसार बेगम जो खुसरो की बहन थी उनका भी यहाँ पर मॉन्यूमेंट बना हुआ है। तो कोशिश है मेरी कि कंसाइज वेज में आपको हिस्ट्री भी बताई जाए खुसरो की, और मैं आपको यहाँ का जो एरिया है यानी काफ़ी बड़ा बाग है ये, तो पहले उसका भी नज़ारा आपको करा देता हूँ। तो देखिए ये स्टेशन के पास के मतलब एकदम पास में जो गेट है स्टेशन के, ये वहाँ से जो एंट्री होती है, इसके कई गेट हैं, तो मैं वहाँ से आपको इस इलाके को दिखा रहा आते हैं। तो ये देखिए ये बहुत सारे पेड़ आपको दिखेंगे और ये रास्ता जो है ये आपको मतलब ये वो इलाका है जो स्टेशन के पास ही है, क्योंकि इसके कई गेट हैं तो लोग आते हैं। तो देखिए मैं जूम करके भी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये है, और फिर यहाँ से इधर से लोग आते हैं स्टेशन के पास से, पास ही में है, बस 50 कदम की दूरी पर ही है। तो देखिए इस वक्त लोग ज़्यादा नहीं हैं, जैसे जैसे वक्त आगे जाएगा ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जूम कर दिया था, ये देखिए इधर काफ़ी बहुत यानी यहाँ पर तरह तरह के पेड़ हैं, प्लांटेशन का काम भी होता है, यहाँ से बिजली की सप्लाई भी होती है, वाटर की सप्लाई भी यहाँ से होती है। तो जल निगम के कर्मचारी भी यहाँ पर रहते हैं। तो ये देखिए आपको पेड़ दिखेंगे, आम के पेड़ हैं ये, और सरकार ने बहुत अच्छा इसको अब रूप दिया हुआ है। सजावट का काम भी चलता रहता है, सफाई कर्मचारी भी यहाँ लगे हुए हैं। ये शाह बेगम का देख रहे हैं मॉन्यूमेंट है ये खुसरो की माँ हैं और ये राजा भगवंत दास की बेटी हैं। मान सिंह जो हैं वो भाई हैं शाह बेगम के, यानी मानबाई इनका नाम था। जयपुर जो रियासत है, राजा भारमल वहाँ के राजा थे, उनके बेटे राजा भगवंत दास थे। राजा भगवंत दास के बेटे राजा मान सिंह प्रथम हैं जो अकबर के 9 रत्नों में से शामिल थे। तो ये राजा भगवंत दास की बेटी हैं। तो इसी हिसाब से राजपूताना संस्कृति के हिसाब से ये मॉन्यूमेंट जो है वो डिज़ाइन किया गया है। इसके बगल में जो मकबरा है वो निसार बेगम का है, उसके बाद एक और मकबरा है जो कि खुसरो का है। तो देखिए यहाँ पर लोग अपना हैं, डॉग भी यहाँ पे रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है। प्लांटेशन का काम भी, यहाँ पौधे बिकते भी हैं तो लोग लेने आते हैं। तो बहुत बड़े एरिया में ये मतलब ये बाग है, बहुत खूबसूरत इसको रूप दे दिया गया है। तो मैं आपको कुछ इतिहास की बातें भी बताऊंगा जो अलग अलग इतिहासकारों ने, क्योंकि इतिहास का ही मैं स्टूडेंट हूं, तो आपको अलग अलग किताबों में जो जानकारी दी हुई है वो बताऊंगा। तो ये खुसरो जो थे ये 1587 में 16 अगस्त को लाहौर में पैदा हुए थे। जहांगीर के सबसे बड़े बेटे थे ये। जहांगीर ने बहुत सारी शादी की थी, उनकी 5 प्रमुख जो हैं वो मतलब पत्नियाँ थीं जिनको एक विशेष दर्जा जहांगीर ने दे रखा था। देखिए मैं अब मॉन्यूमेंट की तरफ आ रहा हूँ, अब इधर थोड़ा सा धूप भी है। तो ये देखिए निसार बेगम का आपको दिखेगा, खुसरो की बहन है ये, और उधर किनारे आपको जो मॉन्यूमेंट नज़र आ रहा है वो खुसरो का है। खुसरो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे और बहुत काबिल थे, योद्धा थे, युद्ध कला में बहुत प्रवीण थे, बैटलफील्ड का बहुत अनुभव था इनको। अकबर अपना व्यक्तित्व जो खुसरो में देखा करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। 6 साल की उम्र में ही अकबर ने 10,000 फ़ौज का कमांडर इनको बना दिया था, सैनिकों का। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अकबर कितना ज़्यादा अपने पोते को चाहते थे। और एक बार तो अकबर ने फ़ैसला ले लिया था, जहांगीर जन ने जब बगावत कर दी थी इलाहाबाद में आकर के, तो अकबर ने फ़ैसला किया था कि अब मैं खुसरो को ही जो है वो राजा बनाऊँगा, लेकिन सरदारों ने सहमति नहीं दी थी। अकबर बीमार भी हो गए थे। तो राजनीति उस वक्त की जो थी वो मैं आपको जो इतिहास में दर्ज है उससे मैं आपको अवगत कराऊंगा। तो जैसा कि मैंने बताया खुसरो बहुत खूबसूरत थे, और जहांगीर जो थे, क्योंकि अकबर की जो औलादें थीं दानियाल मुराद, वो लोग शराब बहुत पीते थे, तो शराब पीने की वजह से उन लोग की डेथ हो गई थी। फिर 2 जुड़वा बेटे भी अकबर के हुए थे, लेकिन वो भी जल्दी ही ख़त्म हो गए थे। तो ऐसे में उनके जो पोते थे खुसरो और जहांगीर, जो काफ़ी मन्नत से मुराद से वो जो फ़तेहपुर सीकरी में संत थे, सूफ़ी संत शेख सलीम चिश्ती, उनकी आशीर्वाद से ये हुए थे। तो मानी सी बात है कि ये एक ही औलाद ही अब उनकी रह गई थी। तो बहुत नखरा जो है वो जहांगीर वो दिखाते थे, काफ़ी नशे के भी आदी थे, ज़िद्दी थे, किसी की बात जल्दी मानते नहीं थे। तो अकबर का आखिरी जो दौर है वो बड़ा परेशानियों में बीता है। अकबर के जो सबसे अच्छे मित्र थे अबुल फज़ल,
उनकी हत्या जो है वो जहांगीर ने करवा दी थी। तो ऐसे में अकबर बहुत नाराज़ हो गए थे हद से ज़्यादा, और उन्होंने सोचा कि फिर मैं अब खुसरो को ही जो है वो बादशाह बनाता हूँ। लेकिन सरदारों ने सहमति नहीं दिया। मुग़लों के ख़ानदान जो था, यानी उनकी जो वंश परंपरा थी, उसमें ये बात नहीं थी कि राजा किसी को अपनी ज़िंदगी में बादशाह बनाएं, बल्कि राजा सरदारों की सहमति से ही कोई फ़ैसला होता था। तो उनकी अपनी ख़ानदानी जो एक परंपरा चली आ रही थी, उसी को फॉलो किया गया। अगर ऐसा नहीं होता तो खुसरो ही राजा जो है वो बना दिए जाते। सबसे बड़ी बात है कि जो खुसरो थे वो बहुत योग्य थे, आम लोगों से मिलते थे। मैं धीरे धीरे आगे देखिए चलूँगा, लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और मेरी कोशिश होगी इसका जो फ्रंट का आगे का एरिया वहाँ से आपको दिखाया जाए। तो मैंने आपको बताया कि जब 1601 के आसपास जहांगीर ने बगावत कर दिया और इलाहाबाद आ गए, और यहाँ पर आकर के सिक्का उन्होंने जारी किया, बादशाह अपने को घोषित कर दिया, गवर्नर बनाना शुरू कर दिया। अकबर ने जब देखा कि मेरा बेटा मान नहीं रहा है, तो अबुल फजल को हुक्म दिया कि आप दक्षिण भारत से आइए। वो सेनापति भी थे, बहुत योग्य भी थे, और साहित्यकार भी थे, कवि भी थे अबुल फजल। लेकिन रास्ते में हत्या करवा दी। अकबर बहुत नाराज़ हो गए अपने बेटे से, जहांगीर से, और उन्होंने वीर सिंह बुंदेला को मारने का हुक्म दे दिया। वीर सिंह बुंदेला जंगल में भाग गए। जहांगीर का कोई सपोर्ट था, तो इसलिए सरदारों की हिम्मत नहीं पड़ी कि वीर सिंह बुंदेला को कोई छू पाए। तो ऐसे में बहुत सदमा पहुंचा। 4 दिन तक अकबर निकले नहीं, खाना पीना नहीं खाया उन्होंने। अबुल फजल बहुत ज़्यादा उनके क्लोज़ थे, तो इसलिए उनको सदमा पहुंचना लाजमी भी था। तो देखिए अभी आपको खुसरो के पीछे वो मकबरा आपको दिखेगा। ये निसार बेगम का है, जो उनकी बहन है। फिर मैं अभी इसमें फ्रंट पे आ रहा हूँ। तो हुआ ये कि 25 या 26 अक्टूबर को रात में 12 बजे अकबर की डेथ हो गई 1605 में। जब डेथ हो गई अकबर की, तो फिर अब क्योंकि 2 दरबार वहाँ पे दरबार में जो था, वहाँ पे 2 गुट बन गए थे सरदारों के। मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका, उनकी बेटी की शादी खुसरो से हुई थी, तो ऐसे में वो चाहते थे खुसरो ही जो है वो बादशाह बने। और मान सिंह क्योंकि मामा थे, तो वो तो चाहेंगे ही कि उनका भांजा जो है वो बादशाह बने। तो ऐसे में जहांगीर के सपोर्टर भी बहुत ज़्यादा थे। तो क्योंकि दरबार इतना बड़ा था, लोग अपने अपने हितों को साधने के लिए लगे हुए थे, तो ऐसे में कई लोगों की जान गई, बहुत बगावत हुई, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब 3 नवंबर को जो डेट आपको मिलेगी, अलग अलग डेटें मिलती हैं, तो आपको 12 अक्टूबर भी मिलेगी 1605, और फिर आपको 24 अक्टूबर भी मिलेगी। लेकिन 3 नवंबर को जहांगीर 1605 को बादशाह बन गए। उन्होंने खुसरो को कैद करवा लिया, ताकि किसी तरह का षड्यंत्र जो है रोका जा सके। ये देखिए खुसरो की मज़ार है, ये मकबरा है उनका, और काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। और ये जो निसार बेगम यानी खुसरो की जो बहन है, उनका जो है मोनूमेंट है, मकबरा है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मानबाई का है, जो खुसरो की माँ है। तो ये आप देखिए, मैं क्लोज़ करता हूँ। मैं अलग अलग एंगल से लेने की कोशिश करूँगा कि आपको खूबसूरती नज़र आए। तो फिर क्या हुआ कि खुसरो जो है वो जब जहांगीर गद्दी बैठे, तो उसके 4 या 5 महीने के बाद जो है वो अपने दादा की मज़ार पर, यानी अकबर के मकबरे पर सिकंदरा के लिए चल पड़े 350 घुड़सवारों के साथ। और फिर वहाँ से आगरा से वो सीधे मथुरा चले गए। वहाँ पर जो है वो हुसैन बेग बदख्शानी मिले 3000 घुड़सवारों के साथ, और उन्होंने खुसरो का साथ दिया। फिर वहाँ पर आगे जब चले वो लोग, तो पानीपत के पास जो है वो लाहौर के जो दीवान थे अब्दुल रहीम, वो भी आकर के खुसरो के साथ मिल गए। तो 12,000 की फ़ौज हो गई। दिलावर खान जो कि लाहौर के गवर्नर थे, उन्होंने गेट बंद कर दिया, खोला नहीं दरवाज़ा। तो खुसरो ने जो हमला कर दिया, दरवाज़ा जलाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। तभी जहांगीर अपनी फ़ौज के साथ आ गए। रास्ते में तरन तारन जो पड़ता था, वहाँ पर गुरु अर्जुन देव जो 5वें गुरु थे सिखों के, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया खुसरो को, पैसा भी दिया। तो जहांगीर उनसे भी नाराज़ हो गए थे। हालांकि इतिहासकारों में मतभेद है कि गुरु अर्जुन देव ने कोई मतलब राज सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था, ऐसा नहीं था। वो गुरु थे, तो उनके पास कोई भी आता था तो उनकी पैसे से भी मदद करते थे वो, और सपोर्ट भी करते थे। तो इतिहासकारों में मतभेद है। तो कुल मिलाकर ये है कि जंग हुआ भैरोवाल के नामक स्थान पर, जहांगीर के बीच, उनके बेटे के बीच में, और भीषण युद्ध में जो है वो खुसरो हार गए। हारने के बाद हुसैन बेग बदख्शानी कहा कि आप काबुल चले जाइए। वहाँ काबुल को जीतने के बाद उज़्बेकों का और ईरान के जो वहाँ पे उस वक्त राजा थे, उनका सपोर्ट हासिल हो जाएगा, तो फिर दोबारा हमला किया जा सकता, आप निकल जाइए। तो वो साथ ही में खुसरो को ले करके नाव पर बैठे, यानी चेनाब नदी पार कर रहे थे। वहाँ कीचड़ आ गया। लईक अहमद ने अपनी किताब में लिखा है मुग़लकालीन भारत में कि नाव कीचड़ में फंस गई, और जिसकी वजह से पीछे जो फ़ौज आ रही थी उन्होंने पकड़ लिया। उसके बाद बहुत ज़्यादा जो उनको जंजीर में जकड़ करके लाया गया, मारा पीटा गया,
काफ़ी ज़्यादा सताया गया। हुसैन बेग बदख्शानी को जो है वो गधे की खाल में जो है बांध दिया गया था और उसके बाद लाहौर में घुमा करके उनको बहुत मारा गया, तो उनकी जान चली गई। और अब्दुल रहीम को भी 1 दिन तक लगातार सताया गया, बाद में किसी तरह उनको छोड़ा गया। तो देखें आप, तो फिर जब कैद कर लिया जहांगीर ने खुसरो को जो है वो कैद कर लिया। षड्यंत्र भी बाद में रचा गया कि जब जहांगीर जो है काबुल गए थे तो उनको मारने के लिए षड्यंत्र रचा गया, तो वो भी षड्यंत्र जो है वो शाहजहां ने उसका पता लगा लिया, यानी मोहम्मद खुर्रम उनका नाम था, जिसकी वजह से षड्यंत्र असफल हो गया। जहांगीर नाराज़ हो गए खुसरो से, उन्होंने समझा कि मेरे बेटे की ही ये साजिश है मुझे मरवाने की, तो अंधा करवाने के लिए महाबत खां को हुक्म दे दिया कि जो है वो खुसरो को अंधा कर दिया जाए। महाबत खां ने अंधा तो किया लेकिन पूरी तरह रोशनी आँख की नहीं गई। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, इस पर लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, देखिए मैं आपको नज़रा करा रहा हूँ। तो अंधा करा दिया, आज मतलब पूरी रोशनी उनकी नहीं गई। और ये शाह बेगम है, उनकी माँ है खुसरो की, मान बाई। तो जब अंधा करा दिया के बाद में जहांगीर को प्यार आ मतलब तरस आ गया, मेरा बेटा ही है, तो उन्होंने हकीमों को हुक्म दिया कि आँख के लिए कुछ करिए, उनकी रोशनी आ जाए खुसरो की। तो फिर जब तबीब लोगों ने इलाज किया तो आँख की रोशनी जो है वापस आ गई और दिखने लग गया। लेकिन खुसरो की वजह से जहांगीर को हमेशा ख़तरा रहता था, यहीं कोई साजिश ना हो जाए। बड़े बेटे तो खुसरो काबिल थे, लोग मानते थे, आम पब्लिक से बातचीत बहुत करते थे, योद्धा भी थे, तो इस वजह से काबिल भी थे बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में जहांगीर को हमेशा शक बना रहता था। तो जो जगत गोसाई उनकी वाइफ थी जहांगीर की, उनसे जो बेटे हुए थे, क्योंकि मारवाड़ राजकुमारी थी वो, उदय सिंह की बेटी थी जगत गोसाई, तो उनसे जो मोहम्मद खुर्रम पैदा हुए थे जिनका नाम शाहजहां पड़ा है, देखिए यहाँ से क्लोज बुक मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा सी तस्वीर आए। तो जगत गोसाई के जो बेटे थे मोहम्मद खुर्रम, वो जलते थे खुसरो से, उनको लगता था कि जहांगीर अगर ख़त्म होंगे तो खुसरो को ही बादशाह बनाया जाएगा। तो ऐसे में वो मारने की फिराक में थे, किसी तरीके से खुसरो को ख़त्म कर दिया जाए। तो जब 1620 को हुक्म दिया जहांगीर ने कि मोहम्मद खुर्रम को कि तुम साउथ इंडिया जाओ वहाँ पर जीतने के लिए फ़ौज के साथ, तो एक शर्त रख दिया मोहम्मद खुर्रम ने कि मैं खुसरो को साथ लेकर के जाऊँगा, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर मैं साउथ इंडिया चला गया और कहीं जहांगीर ख़त्म हो गए तो वहीं फिर खुसरो को क्या होगा, वो अनुपस्थित रहेंगे और खुसरो को राजा बनाया जा सकता है। तो हुआ ये कि उनकी क़ैद में कर दिया गया, यानी पहले आसफ़ खां के सुपुर्द किया गया था, बाद में मोहम्मद खुर्रम के सुपुर्द कर दिया गया। फिर 1622 में ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां ने यानी मोहम्मद खुर्रम ने जो है कारागार के अंदर वो उनको या तो जहर दे दिया या उनको मार दिया, और जहांगीर को ये बताया कि पेट में बहुत दर्द था खुसरो के, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। खैर वहीं पर बुरहानपुर में उनको दफना दिया मोहम्मद खुर्रम ने, यानी शाहजहां जिनका नाम बाद में पड़ा। तो फिर हुक्म दिया जहांगीर ने कि मेरे बेटे को वहाँ से ले करके आओ। तो लाश उनकी लाई गई, वहाँ से निकाल करके आगरा लाई गई। फिर आगरा से जो है वो यहाँ इलाहाबाद, जो कि खुलदाबाद का एरिया है, ये यहाँ पर खुसरो बाग में इनको दफना दिया गया। माँ जो है इनकी, जो ये आप ये देख रहे हैं, जो ये मानबाई हैं, ये अब सलीम को यानी अपने पति को बहुत चाहती थी, बहुत समझाती थी खुसरो को, बहुत कोशिश किया उन्होंने कि पिता और पुत्र में समझौता हो जाए, संघर्ष न चले ना हो। लेकिन माँ जब कोई बात नहीं बनी तो इतना सदमा उनको पहुंच गया कि उन्होंने अफ़ीम बहुत ज़्यादा खा लिया, कहा जाता है, उससे उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो पिता और पुत्र के बीच में जो ये जंग चल रही थी सत्ता के लिए, गद्दी के लिए, उसके वजह से जो है वो हुआ ये कि मान बाई की यानी शाह बेगम की जान चली गई, उन्होंने आत्महत्या कर लिया जब वो नाकामयाब हो गई समझौता करवाने में। तो देखिए मैं अलग अलग अंदाज से कोशिश करूँगा। तो ये मैंने खुसरो के बारे में आपको बताया कि मुग़लिया जो सल्तनत है उसमें सत्ता के लिए बहुत युद्ध हुआ है, लगातार ही चलता रहा, उसके वजह से भी ये मुग़ल सल्तनत जो है वो कमज़ोर हो गई। तो देखिए ये निसार बेगम हैं, उनका ये मॉन्यूमेंट है, मैं जूम करके इसकी खूबसूरती जो है वो कैद करके करने की कोशिश करूँगा अलग अलग एंगल से। तो ये देखिए यहाँ पर पानी है, अभी थोड़ा सा संभल के चलना पड़ रहा है। तो आप देख रहे हैं निसार बेगम जो खुसरो की बहन है, उनका जो है मकबरा है और ये खुसरो का है। ये देखिए ये भी काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि ये स्टेशन के पास है, तो लोग यहाँ बैठते हैं, अच्छा लगता है यहाँ लोगों को। और पौधे भी हैं, पेड़ भी बहुत ज़्यादा हैं, सुकून मिलता है लोगों को यहाँ आने के बाद। शहर की जो एक दौड़ धूप होती है उससे यहाँ लोगों को प्रकृति का नज़ारा मिलता है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए मैं एंगल अलग अलग लूँगा ताकि आपको भी देखने में अच्छा लगे। जो लोग इलाहाबाद में नहीं रहते हैं वो लोग जब देखेंगे तो उनको बहुत खुशी होगी कि इलाहाबाद, जब वो कभी इनका यहाँ आना होगा इलाहाबाद में तो स्टेशन के पास ही है क्योंकि, तो लोग यहाँ भी आकर के देखेंगे अपनी आँखों से। तो ये जो मैं आपके सामने दृश्य मतलब पेश कर रहा हूँ, ये तो खैर
एक आपको कैमरे से दिखेगा यूट्यूब में जब अपलोड होगा वीडियो ये, लेकिन जब लोग सामने आके देखेंगे तो उसकी कुछ बात और होती है। तो देखिए मेरी अपनी ये कोशिश है। तो ये है खुसरो का जो मकबरा है, ये बहुत अच्छा लगता है। मैं पास भी इसके चलूँगा तो ये आपने देखा कि 1622 में इनको मार दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि जहर दे दिया गया। जिस तरीके से भी मारा गया इनको वहीं पर दफना भी दिया गया। और औरंगज़ेब ने भी अपने पिता शाहजहाँ को इसके लिए दोषी ठहराया था कि उन्होंने जो है वो खुसरो की हत्या करवा दी। इतिहासकारों में हालांकि इसको लेकर के मतभेद है। कुछ लोग इसका समर्थन करते हैं कि शाहजहाँ ने यानी मोहम्मद खुर्रम ने जो जगत गोसाई के बेटे थे उन्होंने जो है खुसरो को मार दिया। तो जहांगीर के फिर हुक्म पर उनको इलाहाबाद यहाँ लाया गया। मैं अलग अलग एंगल से देखिए इसकी लेने की कोशिश करता हूँ। तो ये आपने देखा कि किस तरह से सत्ता के लिए संघर्ष होता है और आपसी रिश्ते किस तरह से तार तार हो जाते हैं। तो ये देखिए, तो शूट करने में क्या होता है ना कि जो शूटिंग होती है हर इंसान का अपना अंदाज़ होता है। मैं अपने हिसाब से जो समझूंगा उसी हिसाब से उस एंगल से जो है आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, यहाँ से देखिए अब आप, तो ये देखेंगे तो जो दिलावर ख़ान थे लाहौर के जो गवर्नर थे उन्होंने साथ नहीं दिया। अगर उन्होंने साथ दे दिया होता तो हो सकता है वो तस्वीर कुछ बदलती। अब नाव को भी देखिए, कीचड़ में नाव फंस गई उनकी। चेनाब नदी पार कर रहे तो एक कीचड़ के आ जाने से इंसान की ज़िंदगी में कितना तूफ़ान हो गया, सारे लोग पकड़ लिए गए। अगर कीचड़ ना होता तो हो सकता है खुसरो जो है वो अफ़गानिस्तान भाग जाते काबुल, और वहाँ से उनको मदद मिलती तो बाद में वो जहांगीर को हटा भी सकते थे अपने बाप को गद्दी से। लेकिन नाव जो है उनकी फंस गई जा कर के चेनाब नदी के कीचड़ में। तो जो फ़ौज आ रही थी पीछे से उन्होंने खुसरो को पकड़ लिया और उसके बाद बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया। खुसरो को तो नहीं मारा गया, जंजीर में बांध के लाया गया था, लेकिन जो हुसैन बेग बदख्शानी थे उनको गधे की खाल में सिल दिया गया था और पूरे लाहौर की सड़कों पे घुमाया गया। और 1 मील तक जो फ़ौज थी खुसरो के साथ उन लोगों को बांध दिया गया था और बहुत सारे लोगों को मारा गया, हत्या की गई सरदारों की, ताकि दोबारा इस तरह की कोई हरकत ना कर सके। तो देखिए अलग अलग एंगल में इसका ले रहा हूँ ताकि यहाँ पर जो वीडियो अपलोड हो वो, क्योंकि अपलोड हो जाती है कोई चीज़ तो लंबे समय तक रहती है, तो ऐसे में लोगों को दिखे। तो देखिए एकदम किनारे से मैं लेने की कोशिश करूँगा ताकि आपको अच्छा सा दिखे। अभी मैं जाली भी इसकी दिखाऊंगा क्योंकि जाली जो होती है वही बहुत खूबसूरत उस दौर में बनाई जाती थी। यहाँ भी जालियाँ बहुत अच्छी हैं। तो मैं पास चल रहा हूँ ये खुसरो का, देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ इधर, तो आप देखिए एक एंगल से आपको दिखेगा। तो अभी मैं किनारे पहले चलूँगा ताकि फिर आपको अलग अलग जगह से, स्थानों से ये तस्वीर मैं लूँगा ताकि आप देखें। अभी यहाँ पानी है तो थोड़ा सा फिसलने का डर है, मैं धीमे धीमे चल रहा हूँ। तो देखिए ये आपको नज़ारा दिख रहा है, यहाँ भी बहुत अच्छा मुझे कैमरे से भी लग रहा है। तो ये कोशिश है मेरे, देखिए मैं अब खड़ा होता हूँ ताकि स्टेबिलिटी आ जाए। देखिए आप, है ना। तो ये देखिए, तो एक साथ ही बने हुए हैं मॉन्यूमेंट। और शाह बेगम का जो मकबरा है वो भी बहुत अच्छा है, राजपूताना कल्चर के हिसाब से उसको डिज़ाइन किया गया है। और खुसरो का जो मकबरा है वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये मैं एंगल यहाँ पे एकदम किनारे आ रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। देखिए आप जो है वो कोशिश है, आपको चबूतरा भी दिखाई पड़ेगा। मैं किनारे आ रहा हूँ और ताकि आपको, क्योंकि शूटिंग जो है इंसान की अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा होती है, किस हिसाब से लोग शूट कर रहे हैं, कहाँ से लिया जा रहा है दृश्य जो है वो। तो ये देखिए, अब आप देखिए एकदम मतलब किनारे में आ गया हूँ और आपको जूम करता हूँ। देखिए ये है ना, और ये यहाँ पर तरह तरह के पेड़ भी हैं। ये देखिए लोग बैठे हुए हैं, अभी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पर। तो ये मैंने आपको बताया कि मुग़लों का जो कल्चर था उसमें बादशाह जो है वो किसी को अपनी ज़िंदगी में नॉमिनेट ऐसे नहीं कर सकता था। अपनी राय तो वो बता सकता था लेकिन सरदार ही चुनते थे, जिसकी वजह से बहुत से संघर्ष हुए। देखिए इधर से भी मैं आता हूँ ताकि इसका सामने जो खुसरो का मकबरा है उसका दृश्य भी आपको इधर से भी मैं दिखा सकूँ। ये देखिए, थोड़ा वीडियो लंबा जा सकता लेकिन कई मॉन्यूमेंट हैं तो जिसके वजह से ये थोड़ा सा मुझे भी लंबा बनाना पड़ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि अकबर अपने व्यक्तित्व को खुसरो में देखा करते थे। बहुत बहादुर थे खुसरो, बहुत खूबसूरत भी थे, पढ़े लिखे भी थे, जो है वो शायरी भी करते थे और लोगों से बहुत मिलते थे, हर तरह के लोगों से। थोड़ा सा भी इनके अंदर घमंड नहीं था। जहांगीर थोड़ा अपने को लगाते थे और जहांगीर शराब भी बहुत ज़्यादा पीते थे, हुक्म नहीं मानते थे, ज़िद्दी थे।
अकबर ने जबकि सब कुछ उनको दे रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने लगातार बगावत किया। उनको बंगाल का इलाका भी दे दिया, उड़ीसा का भी गवर्नर उनको बना दिया, बंगाल का भी बना दिया, बिहार का इलाका भी दे दिया, लेकिन किसी सूरत से वो मान नहीं रहे थे। बस इंतज़ार में थे किसी तरह उनके जो फादर हैं वो ख़त्म हों और वो गद्दी पर बैठें, कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता हाथ से निकल जाए। तो ये सत्ता का संघर्ष आपको दिखाई पड़ेगा मुग़लों में, और ये दुनिया में आप देखेंगे इस तरह से। प्राचीन काल में भी आप चले जाइए तो वहाँ भी इसी तरह का आपको नज़ारा मिलेगा कि सत्ता के लिए सारे रिश्ते जो है वो त्याग दिए गए। तो मैं आपको करीब से जाली भी दिखा देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये जो लुक मैंने लिया है, यहाँ से एंगल लिया है, ये आपको जो है इससे लुत्फ़ मिलेगा। तो देखिए मैं जूम भी करता हूँ, वहाँ से यहाँ जूम करता हूँ मैं कैमरे में। अभी ये देखिए, ये आपको नज़र आएगा। जो शाह बेगम का है वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। सरकार ने यहाँ पे बहुत सारी चेयर जो है वो पूरे बाग में जो है लगा रखी है, ताकि लोग स्टेशन के पास है तो आते हैं बैठते हैं, तो लोगों को आसानी भी हो जाए। तो बहुत सारी आपको चेयर नज़र आएगी, तो बहुत सुकून का है। तो जो लोग बाहर हैं कभी इलाहाबाद, उनको आने का मौका मिले, तो इसीलिए मैं नज़ारा अलग अलग मतलब एंगल से ले रहा हूँ, ताकि यहाँ लोग आएँ। अक्सर लोग इलाहाबाद आते हैं यहाँ पर, तो आकर के देखें। मैं जाली के पास चल रहा हूँ ताकि कोई चीज़ आपसे छूटे ना। ये देखिए, करीब मैं करता हूँ, जूम करता हूँ इसको। देखिए आप, बहुत ज़्यादा जूम करूँगा तो नज़र उतना नहीं आएगा। तो ये देखिए जाली आपको दिखाता हूँ मैं। जालियों को देखिए, ये जाली बनी हुई है। ये खूबसूरत जालियाँ बनाई जाती थी उस समय। देखिए आप, काफ़ी मजबूत जाली है ये। और डिज़ाइन देखिए आप, पत्थरों की। दरवाज़ा भी आपको, उसका मेन गेट जो खुसरो का ये मकबरा है, ये आपको दिखाता हूँ। ये दरवाज़ा देखिए छोटा सा है, आपको दिखेगा, और इसमें कुछ नक्काशी भी है। तो ऊपर चलता हूँ मैं, आपको कुछ दिखाऊं। अब तो ये खैर उसकी कुछ धुंधली हो गई है नक्काशी, ये आप देखेंगे। ये बनी है, ये देखिए आप, कोशिश है मेरी। ये देखिए बनी हुई है, ये भी देखिए। अब कुछ चीज़ें अलग भी हो गई हैं, लेकिन फिर भी मैं दिखा रहा हूँ। लोगों ने अपना नाम भी लिख रखा है, कहीं कहीं ऐसा करना नहीं चाहिए। मॉन्यूमेंट है तो उसकी हिफाजत लोगों को करनी चाहिए। ये देखिए, यहाँ से भी मैं दिखा रहा हूँ एंगल। तो यहीं पर वीडियो अपना रोकूंगा मैं। तो मैंने कोशिश की थी जो इतिहास में जो दर्ज है वो बताया जाए, क्योंकि शूट करने के दौरान बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इतना आसान काम नहीं है जो मैं आपके सामने से पेश कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, और उसके बाद ही शूटिंग हो पाती है। सब कुछ बताना होता है। तो इससे होगा ये कि लोगों को जब पता लगेगा, सही जानकारी मिलेगी, तो समाज के अंदर सही जानकारी का प्रसार होगा, स्प्रेड होगी सूचना जो है, लोग बताएंगे, तो इससे सोसाइटी को फ़ायदा होता है। मैंने जो 2 वीडियो अपलोड किए थे, लोगों ने उसको बहुत सब्सक्राइब भी किया, हालांकि मैंने उसमें सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा था। तो जो लोग इस वीडियो को देखेंगे बाद में सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि नोटिफिकेशन मिले। और जब लोग सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। मतलब जो मैं बनाता हूँ, मुझे जब दिखता है कि लोगों ने सब्सक्राइब किया तो बहुत अच्छा लगता है। फिर एक उत्साह आ जाता है कहीं जा करके वीडियो बनाने के लिए, एक एनर्जी मिलती है। तो जो लोग भी देखेंगे उनसे मेरी ये गुजारिश रहेगी कि वो ज़रूर सब्सक्राइब करें इसको, ताकि मुझे आगरा भी जाने का मौका जब मिलेगा जल्दी ही, तो वहाँ भी बहुत मॉन्यूमेंट हैं, वो उसके नज़ारे भी मैं अपने हिसाब से अलग अलग एंगल से आपके सामने पेश करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि लोग मेरा उत्साह ज़रूर बढ़ाएंगे, और इससे नॉलेज भी लोगों को गेन होगी, दूसरों को भी पहुंचती है, लोगों को उपकार करने की भावना होती है। जब बातचीत होती है तो लोग बताते हैं, तो सही इन्फॉर्मेशन मिलती है लोगों को। तो इतिहास का, क्योंकि मैं स्टूडेंट तो विद्यार्थी रहा हूं, तो ऐसे में आपको ऑथेंटिक जो है इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूँगा, मेरी कोशिश रहेगी। तो देखिए, यहाँ से भी देखिए लोग बैठे हुए हैं, दिखाता हूँ मैं क्लोज़ करने से पहले, ताकि आप ये देख लें। तो सरकार ने इसको सफाई की व्यवस्था कराई हुई है। अभी भी एक बहुत बड़े अधिकारी आए थे देखने के लिए कि यहाँ पर सफाई का क्या आलम है। तो आते रहते हैं अधिकारी, क्योंकि मेन पॉइंट पे है तो इसलिए आते हैं। तो यहीं पर मैं वीडियो को अब समाप्त करूँगा। तो मुझे अनुमति दें, लेकिन मैं इसको फिर एक एंगल पे जाकर ही समाप्त करूँगा, ताकि एक सही ढंग से आपको जो है अंतिम नज़ारा जो है वो मिले।
खुसरो का भी आ जाए तो देखिए कि माँ का भी है। और ये देखिए फ्रंट से मैं ले रहा हूँ और ये देखिए चल रहा हूँ मैं। पानी है तो संभल के चलना पड़ता है। ये देखिए अब ले रहा हूँ मैं। ये देख लिया आपने, इस तरह से ये एक साथ बना हुआ है। निसार बेगम खुसरो की बहन का है, ये खुसरो का है जो है मोनूमेंट जो मैंने आपको दिखाया। तो मुझे अनुमति दें, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।